ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न हि सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैवात्मनो आत्मैव रिपुरात्मनः। तो भगवान ने प्रथम श्लोक में सन्यासी की बहुत सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की। जिसने लौकिक और वैदिक कर्मों का त्याग कर दिया है, भगवान उसको सन्यासी नहीं कहना चाहते, क्योंकि समाज में सन्यासी की संज्ञा उसी को लोग देते हैं जिसने कुछ त्याग दिया होवे। तो क्या त्याग दिया है? जिसने कर्मों को त्याग दिया, तो वो आग के पास नहीं जाता या वह कुछ करता नहीं है, उसको समाज क्या कहता है? सन्यासी। लेकिन भगवान कहते हैं सन्यासी वह सन्यासी है कौन? जो कर्म को करता है। मिल गया? इसी का विपरीत शब्द कहां लिखा है नीचे? हाँ, अक्रिय। देखो ऊपर क्या लिखा गया है? जो कर्म को करता है। नीचे क्या कहा भगवान ने? अक्रिय व्यक्ति को सन्यासी नहीं कहते। मिल गया? अब प्रश्न है वो क्या करता है, कौन से कर्मों का अनुष्ठान करता है? तो बोलते हैं कार्यम कर्म करोति। जो उसकी पहचान के अनुरूप जो भी उसका कर्तव्य है, पहचान के अनुरूप जो भी उसका स्वधर्म है, वो अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करता है। स्पष्ट हो गया एक पहला अंग। तो बोले इतने को ही सन्यासी कहते हैं? बोले नहीं नहीं, अब कार्य करने का ढंग क्या है? पूरा श्लोक आपके दिमाग में चित्त में आ जाए
हम लोगों के कार्य, हम लोग भी स्वधर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग स्वधर्म का पालन नहीं करते, लेकिन हमारे स्वधर्म की प्रेरणा कोई और है। तो हो सकता है व्यक्ति अपने सुख के लिए करता हो सकता है व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करता हुए, और कल जैसे मैं कह रहा था, संभवतः कोई कोई व्यक्ति अपने सिर्फ ड्यूटी का पालन करता है। आपको क्या लगा, क्या नहीं लगा, क्या मिला, क्या नहीं मिला, बोले मुझसे इससे मतलब नहीं, मेरी तो ड्यूटी है। तो मैंने आपसे निवेदन किया, ऐसे व्यक्ति के जो जीवन का मानचित्र होगा वो ये होगा कि ऐसा व्यक्ति नीरस होगा, उसके जीवन में कोई रस नहीं दिखाई देगा। और आप ऐसे लोगों से मिलते भी होंगे जिनसे बात करने पर जीवन में रस नहीं दिखाई देता। हैं तो अच्छे, गलत काम नहीं करते, पाप नहीं करते, लेकिन मजा नहीं आती जीवन में। भगवान बोलते हैं 6ठे अध्याय का अधिकारी वह है जो कर्तव्य कर्म को करता है, लेकिन कर्तव्य कर्म की प्रेरणा कौन देता है? बोलते हैं वह प्रेरणा वह ईश्वर से लेता है। मतलब अब क्या हो गया? वह कर्म कर्तव्य के लिए नहीं करता, समाज के लिए नहीं करता, स्वार्थ के लिए नहीं करता, वह कर्म अपने अंतर्यामी की प्रसन्नता के लिए करता है। स्पष्ट हुआ? इसमें कोई संशय रह जाता है? अब मेरे कर्म की दिशा बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, वह ईश्वर है। तो मैं वह करूंगा, वह आचरण करूंगा, वह वक्तव्य दूंगा, वह व्यवहार करूंगा जिससे वह अंतर्यामी प्रसन्न होवे। बोले औरों से क्या अलग है इसमें? औरों से क्या अलग है ये? और लोग तो फल को ध्यान में रख के करते हैं, ये कैसा है? अनाश्रितः, किसी का आश्रय नहीं लेता। अरे किसी का तो लेता होगा, किसी के कर्म के फल को तो सोचता होगा। बोलते हैं कर्म के फल को भी नहीं सोचता। ओहो, बहुत बड़ा चीज है। और देखो आप इसमें एक चीज देखो, ये मैं सोच रहा था कि इस व्यक्ति को कर्मयोगी कहेंगे कि भक्त योगी कहेंगे? जनरली समाज में सन्यासी को लोग बोलते हैं ये भक्ति वाले नहीं है, यही कहते हैं ना। अच्छा, जब वह कर्म प्रभु के लिए कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो बीज में तो भक्ति ही है। भक्ति होगी नहीं तो फिर अर्पित कैसे करेगा? इसका मतलब कि 6ठे अध्याय का जो अधिकारी है उसके जीवन में भक्ति तो पहले से ही भरी हुई है। ओहो, ये नहीं मिलता है आपको पढ़ने में। लेकिन यदि वह ईश्वर के लिए करता है तो यह तो पक्की बात है कि वह भक्त तो हो गई। कोई आवाज करता है, ये आप कान सेंसिटिव रखो ना तो समझ में आएगा क्या है। ये चर्चा कभी छुड़ी हुई होगी, इसको हटा के अच्छा आप देखो, हम किसको कर्म अर्पित कर सकते हैं? हम कर्म किसको अर्पित कर सकते हैं? या तो हम उससे प्रेम करते हों, उसके लिए पूरा जीवन व्यक्ति दे देता है, प्रेमास्पद व्यक्ति के लिए सब कुछ कर लेता है, या तो वो श्रद्धास्पद हो गए। मैं दोनों अलग अलग कह रहा हूं। संभव है कि वह श्रद्धा न होवे, वहां प्रेम होवे, ऐसा संभव है। अभी ये अलग विषय है, सोचिएगा। प्रेम है, श्रद्धा नहीं है।
अरे पति पत्नी में क्या हो सकता है? प्रेम हो सकता है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा में तो व्यक्ति झुकता है, श्रद्धा में तो उसकी बात को क्या करता है, बिना किसी संशय के क्या करता है, मानता है। वो गुरु है, जहां श्रद्धा भी है और जहां प्रेम भी है। समर्पण कराने वाली यदि कोई चीज है, समर्पण, तो वो दो ही वृत्ति है, या तो प्रेम या तो श्रद्धा। तीसरी कोई वृत्ति ढूंढिए ना। और क्या आता है जिसके कारण व्यक्ति समर्पण कर दे? प्यार से, मतलब डर के नहीं। यही दो वृत्ति हैं जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन को दूसरे को समर्पित करता है। और सिर्फ दो ही वृत्ति हैं, या तो प्रेम या तो श्रद्धा। यदि यह अपने कर्म को छोड़कर, पहला कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को छोड़ता है, इसका मतलब वो प्रभु को सब कर्म क्या करता है? अच्छा, यही नहीं कि करता नहीं है, तो कर्म तो करता है। तो किसको ध्यान में रख के करता है? उस प्रभु को। इसका मतलब ये व्यक्ति के जीवन में भक्ति तो है ही। बन गया अभी। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, यम सन्यासम इति ही, जिसको मैं सन्यासी कह रहा हूं, यम द्वितीय है, जिसको मैं सन्यासी कह रहा हूं, किसको? सर्व कर्म फल त्यागम, जिसको मैंने अभी भी कहा, जिसको मैं सन्यासी कह रहा हूं, उसको योगी भी जान। हो मेरी नजर में सन्यासी में और कर्म योगी में किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। सन्यास में भी त्याग है तो कर्म योग में भी त्याग है। ले, सन्यास में उसने घर बार छोड़े, सन्यास में त्याग की भावना ज्यादा मानी जाती है। तो कर्म योग में उसने अपने कर्म के फलों को त्याग दिया। लो, इसमें भी तो त्याग है। त्याग ही को अगर सन्यास कहते हैं तो कर्म योगी व्यक्ति भी सन्यास करता है। एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, भगवान के शब्दों में सन्यासी और कर्म योगी में किंचित अंतर नहीं है। भी मैं नहीं कह रहा हूं, श्लोक देखिए, पढ़ो आप खुद, इसमें देखो, यम सन्यासम इति प्राहु, मैंने जिस व्यक्ति को क्या कहा, सन्यासी कहा, योगम तम विद्धि, उसको योगी भी जाना। बन गया। और जो व्यक्ति सन्यासी नहीं, हाँ, जिसने अपने कर्मों का त्याग ही ना किया हो, ईश्वर को जो ना चाहता हो, ना तो वो योगी हो सकता है, ना तो वो सन्यासी। ये श्लोक खुलता है ना पूरा पूरा, स्पष्ट हो गया ये। यम सन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांड। किताब ले लो भाई, किताब मिली कि नहीं पीछे वाली? तो ये सामने रखी ना। योगी भवति कश्चन। हो गया ये स्पष्ट हो गया? ये स्पष्ट होता है पूरा श्लोक? इसमें कोई रह जाता है? अब वह व्यक्ति कहता है, ये सफर कब तक चलेगा भगवान? ये कब तक चलेगा? ये क्या होगा? भगवान बोलते हैं, देखो ये श्लोक तीसरा देखिए, आरुरुक्षोः मुनेः योगम कर्म कारणम उच्यते। जो आरुरुक्षु है, आरुरुक्षु मतलब क्या है? अभी साधना का अनुष्ठान करता नहीं है, करने की इच्छा है। जैसे मुमुक्षु शब्द बना, ऐसे ही बना आरुरुक्षु।
भाई मुमुक्षु शब्द किसको बोलते हैं? जिसमें मोक्ष की इच्छा है। पिपासु किसको बोलते हैं? जिसमें पीने की इच्छा है। बुभुत्सु किसको बोलते हैं? जिसमें खाने की इच्छा है। तितीर्षु किसको बोलते हैं? जिसमें तैरने की, पार जाने की इच्छा है। इसी तरह आरुरुक्षु किसको बोलेंगे? जिसको चढ़ने की इच्छा है। अभी साधना कर नहीं रहा है, लेकिन इच्छा है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? आरुरुक्षु। ये शब्द खुल जाना चाहिए। साधना का अनुष्ठान नहीं किया है, स्पष्ट है, कोई साधना नहीं की है, लेकिन साधना करना चाहता है। भगवान बोलते हैं जो आरुरुक्षु है उसके लिए एक योग्यता की आवश्यकता है। किसके लिए? आरुरुक्षु के लिए। आरुरुक्षु का अधिकारी वही है जिसको मुनित्व की संज्ञा प्राप्त हो गई। ये बहुत प्रमुख शब्द है। जो मुनि है वह आरुरुक्षु बनेगा। यदि मुनित्व नहीं घटता है तो वह आरुरुक्षु नहीं हो सकता। तो अब प्रश्न क्या आएगा फिर? मुनि कौन है? मुनि मतलब तो बोले मनन कर लिया तो बनी गया फिर तो साधक। श्रवण मनन निधिध्यासन हो गया ना। मनन हो गया मतलब श्रवण तो फिर ये आरुरुक्षु कैसे कहलाएगा? अब रटा रटाया ज्ञान फंस जाएगा। क्या कहेंगे अब? मनन का अर्थ यह है इसने जीवन में यह निष्पत्ति निकाल के पहले से रख ली है कि मेरी प्रवृत्ति का उद्देश्य अब परिस्थिति निर्माण नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये सब कर कर देख लिया। देखो ये मनन हो चुका उसका। इसलिए मैं कह रहा था ये अधिकारी है आरुरुक्षु। समझना जरा, जिस व्यक्ति के जीवन में यह निर्णय आ चुका, क्या निर्णय आ चुका? कि मैंने अब तक परिस्थिति को बनाकर देखा। वो पहले दिन का प्रवचन, दूसरे दिन का, मैंने परिस्थिति को बनाकर देखा और परिस्थिति को बना के देखने के बाद मुझे यह ज्ञान हो गया कि मुझे जो सुख चाहिए वह सुख की प्राप्ति परिस्थिति निर्माण से नहीं हो सकती। वह सुख की प्राप्ति अंतःकरण के निर्माण से हो सकती है। यह निष्पत्ति उसके मनन में आ चुकी। जिसकी ऐसी प्रमा व्यक्ति है, जिसका ऐसा ज्ञान है, उस व्यक्ति को इस श्लोक में मुनि शब्द से कहा गया। बनता है। अब मनन मतलब यही नहीं होता कि आत्मा का ही मनन। जिसने अपने जीवन को बड़ी गंभीरता से देखा और उसने एक क्या बना लिया? निष्पत्ति बनाई कि अब ज्यादा खेलने कूदने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये उसका जीवन के क्या निकल गया? मनन। आरुरुक्षो हो चढ़ने का इच्छुक है, चढ़ा नहीं है। चढ़ने का इच्छुक है मतलब साधना करना चाहता है लेकिन की नहीं है अभी। स्पष्ट हो रहा है ना? साधना करना चाहता है, योग में चढ़ने की इच्छा है लेकिन चढ़ा हुआ नहीं है। कौन है ये मुनि है। मुनि है मतलब क्या? इसने मनन से यह सब बातें जीवन में पहले से ही क्या कर ली? सिद्ध कर ली। और मैं सीधा सीधा वाक्य बोलता हूं,
जिसमें मुनित्व घटता है वही योग पे चढ़ने का अधिकारी है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग कौन सी श्रेणी में आएंगे? आरुरुक्षुत हो जावे तो बहुत बढ़िया है। इसके लिए पहले मुनित्व क्या होना चाहिए? मुनित्व तो सिद्ध हो। यहां मुनित्व ही नहीं सिद्ध है, क्योंकि मुनित्व सिद्ध नहीं मतलब क्या है? मुनित्व सिद्ध नहीं, इसका मतलब यह है कि अभी भी व्याप्ति सहचार्य दर्शन यह बना हुआ है कि परिस्थिति अच्छी होगी तो मैं भी अच्छा हो जाऊंगा। यह सहचार्य दर्शन बना है। जिसका यह सहचार्य दर्शन टूट गया, जिसने इस बात को देख लिया कि मैं कितनी भी परिस्थिति बना लूं वह सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये मनन उसका निकल गया। ओहो, ऐसे व्यक्ति को मनि कहते हैं। शीलः मतलब स्वभाव, मननशीलः स्वभाव, जिसका ऐसा स्वभाव बन गया है कि वो सब में देखता है कि ये मुझे जो चाहिए वो यहां नहीं मिलेगा, मुझे जो चाहिए वो यहां नहीं मिलेगा। तो स्पष्ट होता है आरुरुक्षु वही है, या योग में चढ़ने का अधिकारी वही है जिसमें मुनित्व क्या हो गया हो, घट गया हो। इसमें किसी को संशय रह गया हो? इसमें किसी को संशय रह गया? अच्छा, अब महाराज वो योग पे चढ़ने को तैयार है, चढ़ा नहीं है, चढ़ा नहीं है, तैयार है गाड़ी पे चढ़ने को, साधना करने को तैयार। उसने मानो कि भगवान से पूछ लिया मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए, मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए। भगवान बोलते हैं आरुरुक्षो मुनेः योगम कर्म कारणम उच्यते। तुमको प्रवृत्ति ही करनी चाहिए। ओहो, क्या स्पष्ट चीज है। तुमको घर नहीं छोड़ना है, तुमको एकांत में नहीं जाना है, तुमको ध्यान नहीं करना है, लो, तुमको खूब जम के प्रवृत्ति करनी चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना, प्रवृत्ति का उद्देश्य हाँ उस ईश्वर की प्रसन्नता होवे, उस प्रवृत्ति से तुम्हारा रजोगुण कम होवे, उस प्रवृत्ति में तुम किसी कर्म की फल की आशा मत करो, उस प्रवृत्ति से प्रसाद बुद्धि रखो। ये बनता है समाज के लिए उपदेश। यदि तुम में मुनित्व घटता है तो अभी तुम एकांत में नहीं जा सकते। ऐसा व्यक्ति जो एकांत में चला गया महाराज, तो वो चला तो गया एकांत में, लेकिन जो अंतःकरण है